हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने स्टार्ट किया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से हमें पता चलता है किस इंसान का टैक्स निकालना है, किसका नहीं निकालना, किस पर्सन की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। वो सारी रेट्स तो हमने पढ़ लिए थे, बट कब टैक्सेबल करनी है कब नहीं करनी, वो सारी चीजें रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो कोई पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो दो होंगे, ROR ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसकी कंडीशंस हमने सारे डिस्कस कर ली थी। रेजिडेंट कब होगा? जब कोई पर्सन 182 डेज और मोर, या फिर पिछले साल 182 डेज और मोर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 इन 4 ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। फिर रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर, और 2 टाइम्स रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये कंडीशंस हमने देख ली, राइट। क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया था, एक आध क्वेश्चन अभी और देख। स्पेशल कैटेगरी में क्या था, हमें ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी थी 182 डेज वाली। सेकंड कंडीशन 60 डेज प्लस 365 वाली चेक नहीं करनी थी। फॉर एन इंडियन सिटीजन वो लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर, क्रू वाला। ठीक है, क्या चेक करना है हमें इस केस में? ओनली 182। ठीक है, for a Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India come to visit India during the Indian origin person, ठीक है, come to India during the relevant previous year having total income other than the income from foreign source, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, तो 182 डेज चेक करेंगे। अगर एक्सीड कर जाए 15 लाख से तो क्या चेक करेंगे? 182 तो करना ही है। दूसरी कंडीशन भी कर सकते हैं, 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस। फिर हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखा था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ROR कब टैक्स देगा, NOR कब टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट कब देगा? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। अगर इनकम रिसीव इन इंडिया आ जाए, ठीक है, अब बाकी सारी बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे वाली बात, रिसीव इन इंडिया। अगर इनकम रिसीव इन इंडिया है तो 3% को टैक्स देना है, बात खत्म। दूसरे में लिखा है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, किलो में, बस इतनी सी बात याद रखो। अगर रिसीव इन इंडिया लिखा हुआ आ जाए तो तीनों में टैक्स देना है, एक्रू और अराइज आ जाए तब भी तीनों में टैक्स देना। दो बातें खत्म हो गई, बिल्कुल सिंपल सी। एक्रू अराइज इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया, तो 2% को टैक्स देना है, ये तो क्लियर। थर्ड पॉइंट से थोड़े से स्पेशल केसेस आते थे। थर्ड में क्या है, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ऐसे बिजनेस से जो कंट्रोल हो रहा हो इंडिया से, 2% तो टैक्स देंगे, तीसरा वाला नहीं देगा। ठीक है, ये नहीं देगा, नॉट टैक्सेबल। और इनकम विच accrue or arise outside India and receive outside India from any other source other than business control from India। बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम है तो पहला वाला पर्सन को टैक्स देना है, बाकी दोनों टैक्स नहीं। सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। आप चलते हैं बच्चे आज, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। A question in the previous year 22-23, Mr. A has remained on a SIP, a crew member head। क्रू मेंबर के लिए हम 182 डेज चेक। क्या लिखा हुआ है बताओ? आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 184 डेज, 184 दिन बाहर रहा, लेकिन 182 डेज, ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा 182 डेज टेरिटोरियल वाटर में है, ठीक है, कोई बात। अगर 182 डेज वाटर में हमारे 12 नॉटिकल माइल मतलब कि टेरिटोरियल वाटर में, क्या बोलेंगे हम इसको? रेजिडेंट। ठीक है ना, पूछा ना, इज ही कंसीडर टू बी रेजिडेंट और नॉट, तो हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी, क्या बोलेंगे इसको? रेजिडेंट। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो नॉर्मल से क्या है, 182 डेज चेक करना। एक क्वेश्चन और देखो, एक मिस्टर राम है कोई,
इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 22/9/2022 फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर असेसमेंट ईयर 2300। ठीक है, असेसमेंट 2022। अगर कोई पर्सन 22/9/2022 को फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशल 22/9/2022 को, इसके बाद वो इंडिया में नहीं है, नॉट इन इंडिया। इससे पहले तो इंडिया में होगा, ठीक है ना। इससे पहले कब से? 1 अप्रैल से गिनेंगे। तो अप्रैल में पूरा था वो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में 22 दिन। सितंबर में कितने दिन है? 22 दिन। तो कितने दिन हो गए टोटल करो? 30 + 31, 30, 31, 31 एंड 22, टोटल हो रहे हैं 175। के बाद आफ्टर दैट वो इंडिया में नहीं है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर है। हमें क्या चेक करना है? कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज से अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो हम ओनली कंडीशन कौन सी चेक करते हैं? 182 डेज, ओनली कौन सी? 182 डेज, बाकी और कोई कंडीशन चेक नहीं। तो आंसर कैसे लिखना है बच्चों? इसका आंसर जब लिखोगे, ऐसे क्वेश्चंस का जब आंसर लिखना होता है, पहले तो लिख देना एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन क्या है इसका? 6 सबसेक्शन 1। अब कंडीशन लिख दोगे। कंडीशन कौन सी? पहले कंडीशन लिखोगे 182 डेज वाली। दूसरी कंडीशन क्या लिख के दिखाओगे? 60 + 365 डेज वाली। पूरी कंडीशन वैसे ही लिख के दिखानी है जैसे मैंने आपको लिखी थी। फिर इन द गिवन क्वेश्चन, द गिवन कंडीशन या क्वेश्चन, इस तरीके से आंसर लिखना है। द गिवन क्वेश्चन या सिचुएशन जो भी है, ठीक है। द गिवन क्वेश्चन मिस्टर एक्स है जो 175 डेज है, नॉट फुलफिलिंग द दिस कंडीशन। अच्छा, ये वाली तो इसमें जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर एक्स है जो छोड़ के जा रहा है इंडिया को फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन दिस केस वी चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ही विल बी कंसीडर एज रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉर्मल सा। तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? मिस्टर आर अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इनकम अर्न करता है कुछ 2022-23 में। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द यूएस से रिसीव इन द इंडिया। अगर इंडिया में रिसीव है तो आरओआर से भी टैक्स लेना है, एनओआर से भी लेना है और एनआर। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन केनिया एंड मैनेज फ्रॉम देयर। तो 3 लाख रुपए का इनकम है। 3 लाख की जो इनकम है ये बिजनेस केनिया से है और रिसीव भी वहीं करते हैं हम। तो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आरओआर देगा, बाकी कोई नहीं देगा। लास्ट वाला केस है। मैनेज फ्रॉम इंडिया होता तो 2% टैक्स देता। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट रिसीव जापान में हो रहा है, कोई बात है, जापान में ही हो रहा है, कमा बाहर रहे हैं, रिसीव बाहर कर रहे हैं, बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो बिजनेस का कुछ रिलेशन है, इसलिए आरओआर एनओआर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया डिपॉजिट इन बैंक पे। प्रॉफिट कमाया ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव करा वहीं, बैंक में जमा करा बाहर इंडिया से, तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा और कोई नहीं देगा। कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ शेयर, कैपिटल गेन हुआ है बच्चों, शेयर बेचे इंडियन कंपनी के। अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं यूएसए में और वहीं पैसा मिला हमें 2 लाख रुपए या के बाहर, तो इस केस में भी 3% को टैक्स देना पड़ेगा, 3% को टैक्स देना पड़ेगा। कम एक्रूअराइज फ्रॉम इंडिया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनी का यूज हो गया बीच में, तो अब इंडिया का कंट्रोल आ गया, यहाँ पर क्या हुआ? तीनों से टैक्स। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, दिल्ली आ गया। अब मैनेज कहीं से भी हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम अगर एक्रूअराइज इंडिया से हो रही है बच्चे तो 3 टैक्स लगेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इन इंडिया बट रिसीव लंदन में हो रहा है, बताओ, तीनों से ले लेंगे ना, आरओआर से भी, एनओआर से भी और एनआर से भी। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ यूएस बिजनेस
ब्रॉट इनटू इंडिया, ठीक है, पिछला कभी कमाया था पैसा, वो पैसा अब इंडिया लेके आ रहा हूँ, रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं, भाई कमा के वहीं छोड़ दो या यहाँ लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट वाली इनकम पे अब टैक्स नहीं। ओके, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्रू इन इंडिया बट रिसीव इन कनाडा, कोई बात नहीं, एक्रूड इन इंडिया आ गया, बस बात खत्म, 3% से टैक्स लेंगे, आरओआर से भी लेंगे, ठीक है, और एनओआर से भी लेंगे और एनआर से भी। इंटरेस्ट ऑन यूएस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीव इन इंडिया, रिसीव इंडिया आ गया, ये लो, अगर एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया होता, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया होता तो ओनली आर टैक्स देता, अब एनओआर भी देगा और एनआर भी, ऑर्डिनरी वाला भी, नॉट ऑर्डिनरी वाला भी और नॉन रेजिडेंट। सैलरी आन इन बॉम्बे बट रिसीव इन यूएस से, कोई बात नहीं, बॉम्बे इंडिया के अंदर है, ठीक है, 3% से टैक्स ले। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन पेरिस रिसीव वहीं पे हो गया तो आर से, ऑर्डिनरी वाले, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है, आरओआर, एनओआर और एनआर, इन तीनों की इनकम। तो सॉल्व कैसे करना होता है, टेबल बना लेनी होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखवाए थे, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1 इनकम, ठीक है, रिसीव इन इंडिया, इस तरीके से लिखकर इसमें सॉल्व करना। तो अभी तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे, इनकम एक्रू हो रही होगी तो एक्रू और राइज इन इंडिया, रिसीव हो रहा, जो केस बन रहा होगा वही केस, ठीक है, नॉर्मल। तो जो केस बन रहा होगा हम वो केस डाल देंगे। अब बताओ भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहला पॉइंट देखें पहले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएस से रिसीव हुआ है इंडिया, तो से ले लो, आरओआर भी देगा, एनओआर भी देगा और एनआर भी इस पे टैक्स देगा, तीनों के लिए टैक्सेबल है, इसमें कोई छूट नहीं है। सेकंड पॉइंट, अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन केनिया विच मैनेज फ्रॉम देयर रिसीव इन केनिया, अब बताओ, बाहर कमाया बाहर ही रिसीव करा, मैनेज भी बाहर से होता है, हमारा क्या है, कुछ नहीं, बट आरओआर से तो फिर भी ले लेते हैं, आरओआर को आरओआर से फिर भी टैक्स लेंगे, आरओआर तो कभी नहीं बचेगा, उस पर आंख बंद करके आप तीनों को टैक्सेबल, आरओआर तो हर इनकम। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट रिसीव इन जापान हुआ है, कोई बात, लाख रुपए, इससे नहीं लेंगे हम, क्यों, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, अच्छा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसलिए हमने 2% से टैक्स ले लिया, तीसरे वाले से नहीं लेना, ठीक है। थर्ड वाले का इसमें कोई रोल नहीं, बाहर कमाओ बाहर ही रिसीव करो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आ जाए तो आरओआर और एनओआर को पकड़ो बस। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया डिपॉजिट इन अ बैंक, तो फोर्थ पॉइंट में क्या लगता है, इनकम एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो क्या किया, क्या करना चाहिए इस केस, ठीक है, इनकम एक्रूअराइज भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, कौन सा पॉइंट था, फोर्थ, 20,000 रुपए, पहले वाला फंस जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, सोल्ड करे यूएसए में, गेन वहीं रिसीव हो गया हमें, इंडियन कंपनी आ गई, इतना काफी है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और भी कितना, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन अदाली विच इज मैनेज फ्रॉम जापान, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, दिल्ली लिख दिया, खत्म कहानी, 70,000, 70,000 और 70, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इन इंडिया बट रिसीव इन लंडन, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इन इंडिया, इंडिया में एसेट्स बेचा है, अब इनकम कहीं पे भी रिसीव कर लो, इनकम एक्रूअराइज तो इंडिया से हो गई है, करके टैक्स लो तीनों से, ठीक है, तीनों से टैक्स लेंगे। आठवां पॉइंट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अगर इंडिया में लाओगे तो अब इस पे टैक्स नहीं लगता भाई, इससे नहीं ले सकते, ठीक है। नौवां, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज accrued in India but receive in Canada, in Canada,
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव हुआ है कनाडा में। अगर अक्रूड इंडिया में हुआ है तो तीनों से टैक्स, देखो इनकम अक्रूवराइज इन इंडिया आ जाए तीनों से लेना है, रिसीव इन इंडिया आ जाए तीनों से लेना है, बार बार वही पॉइंट आए। ठीक है, के बाद 10th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन यूएसए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएसए की सिक्योरिटी पे रिसीव इंडिया में हो गया, रिसीव इंडिया में हो गया, इंडिया में रिसीव हो गया तो दे दो टैक्स फिर तीनों लोग, आरओआर भी देगा, एनओआर होगा तब भी देगा, और नॉन रेजिडेंट होगा तब भी देगा। ठीक है, इनकम रिसीव इन इंडिया के केस में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इनकम कहीं से भी अर्न करी हो, डज नॉट मैटर। चलिए 11th पॉइंट, सैलरी अर्न इन अ बॉम्बे बट रिसीव इन यूएस, अर्न इन बॉम्बे सफिशियंट है अपने लिए, 80,000 और 80 टैक्स लग। 12th पॉइंट, 12th पॉइंट क्या कहता है, 12th पॉइंट कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन पेरिस विच इज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव देयर, अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। पहले वाले को तो पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। कोई ठीक है, फर्स्ट वाला तो फिर भी आएगा लाइन। अब इसका टोटल कर देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाए, और कुछ नहीं करना, नॉर्मल टोटल लगा दो बस। तो टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 70,000, फिर है 3 लाख, और 3 लाख, फिर 20,000, 2 लाख, 70,000, 70,000, 80,000, फिर है 20,000, 80,000 और 5 लाख, फिर 17,10,000 आरओआर के केस 17,10,000। ठीक है, एनओआर के केस में चलते हैं, एनओआर में देखते हैं कितना आता है, 70,000, नेक्स्ट है 3, और फिर है 2,70,000, 80,000, 20,000, और लास्ट वन 890। ठीक है भाई, अगर गलत हो तो अपने आप ये ठीक कर लेना, बाकी मैंने कर दिया, वैसे ठीक ही होगा। 70,000, 70,000, 70,000 और 80,000 और 20,000 और 5,90,000। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने किया, तो देख लो एक बार, कोई डाउट है तो फिर बताना आराम से। ठीक है, सॉल्यूशन नोट कर लो आराम से। चलिए जी बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन मोर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट रिसीव इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट रिसीव इन 80,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएस से, अच्छा इस वाले केस को पहले समझें एक बार। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दो से टैक्स लेना था, आरओआर से और एनओ, पर इंडिया में रिसीव हो रहा है आधा पैसा, इसलिए नॉन रेजिडेंट भी आधे पे टैक्स देगा, हाफ वाले पहले वाले में। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएस से रिसीव देयर, वहीं कमाया वहीं रिसीव करा, पहला % टैक्स देगा, रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएस से रिसीव देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, पॉइंट हो गए। और इस बार इस पे 2 लाख रुपए पे फर्स्ट वाला % टैक्स देगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएस से रिसीव देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, सेमी पॉइंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन बॉम्बे रिसीव इन कनाडा, तीनों देंगे, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर इन जापान, कोई बात नहीं, रिसीव तो इंडिया में हो गई, तीनों को पकड़ लो। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन पेरिस विच वाज सेटअप इन इंडिया, 2%, एक तो ओआर और एनओआर दोनों देंगे टैक्सेस। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव इन कनाडा, अक्रूड इन इंडिया आ गया, तीनों पर्सन से टैक्स ले, अक्रूड इन इंडिया आ जाए तीनों से ले लो, रिसीव इन इंडिया आ जाए तीनों से ले लो।
बिजनेस सेटअप फ्रॉम इंडिया विच इज इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो 2% से ले लो। अदर केस में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन अ बॉम्बे, रिसीव इन अ पेरिस, तीनों से ले। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स हाफ ऑफ विच इज रिसीव इन इंडिया, आधा रिसीव हुआ है इंडिया में, आधे पे तीनों देंगे, बाकी पे 1% देगा। ठीक है, पहले वाला तो पूरे पे देगा, बाकी दो आधे आधे पे। अदर इनकम है ना, जो रिसीव इन इंडिया उस पे तो तीनों देंगे, बाकी पहले। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कैनेडा 1/5 इज रिसीव इन इंडिया। अब जो रिसीव इन इंडिया है उस पार्ट पे तो तीनों दे देंगे, बाकी फुल पार्ट पे देगा ROR। फुल पार्ट पे कौन देगा? ROR। पर इसको अब करते हैं सॉल्व। एक बार हमने रीड आउट कर लिया, जिसको रूल्स अच्छे से जिसने पढ़ लिए होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं आई। पहले पॉइंट की बात करूं, अगर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 80,000 पे इसको टैक्स देना था, 80,000 पे इसको भी टैक्स देना था, बट हाफ इंडिया में रिसीव हुआ है, हाफ तो NR भी देगा कि हाफ रिसीव हुआ है, इस अदरवाइज NR को नहीं देना। सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA रिसीव देयर, पहले वाला देगा, दूसरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव देयर, बाद में इंडिया ले आया कोई ₹1,00,000, 10% टैक्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन बॉम्बे रिसीव कनाडा में हो रहा है, तीनों देंगे अब टैक्स। इनकम एक्रूअराइज तो इंडिया से हुई है भाई, इनकम एक्रूअराइज कहाँ से हुई है? इंडिया से। फिफ्थ पॉइंट, फिर सैलरी रिसीव इन इंडिया, अब रिसीव इन इंडिया आ गया, मैंने काम कहीं पर भी किया वो मैटर नहीं करता, मैंने पैसा कमाया कहाँ से था, रिसीव अगर इंडिया में है तो तीनों पर टैक्स, ROR पे भी लगेगा, NOR पे भी लगेगा और NR पे। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन पेरिस विच वाज सेट अप इन इंडिया, 80,000 और 80,000 दो लोगों से बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, दो लोगों से लेना है, तीसरे वाले से नहीं। पहले वाले में तीसरे से क्यों लिया था? क्योंकि हाफ रिसीव हो गया मैं, इसलिए। सेवेंथ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रूड इन इंडिया आ गया, तीनों देंगे, 70,000, 70,000 और आठवां पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन बॉम्बे, अब रिसीव तो कहीं पे भी हो जाए भाई, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, रिसीव कहीं पे भी हो जाए, अगर इनकम एक्रूअराइज इंडिया में हो गई तो तीनों पढ़ लेंगे, या रिसीव इंडिया में हो जाए तब भी पकड़ लेंगे। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या है फिर? इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स हाफ ऑफ वाज रिसीव इन इंडिया, वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर है, बिजनेस वाली है नहीं, अदर इनकम है, अदर सोर्स, ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है, बाहर कमा रहे हैं, बाहर रिसीव कर रहे हैं, ROR को टैक्स देना चाहिए, पर आधा पैसा इंडिया में रिसीव हुआ, इसलिए ये दोनों भी देंगे आधे आधे, आधा इंडिया में रिसीव हुआ है इसलिए ये दोनों भी देंगे आधे आधे पे, पूरे पे नहीं देना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, ठीक है, तो पहले वाले को टैक्स देना है, क्या दिक्कत है इसमें? बाहर कमाओ, बाहर रिसीव करो, ROR हो तो टैक्स दो, वरना मत दो। बट लिखा है 1/5 इज रिसीव इन इंडिया, 80,000 का 1/5, ये होता है बच्चों 16,000 रुपए। तो पकड़ो, थोड़ा थोड़ा सा टैक्स इनसे भी लो, इंडिया में रिसीव करते हैं, क्रॉस टोटल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं। 80,000, 2,00,000, 6,000, 70,000,
टोटल आ गया बच्चे 8 लाख। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 80,000 10 और 4,86,000 फिर है 40,000 90,000 70,000 70,000 10,000 फिर है 16,000 360। ठीक है, ये 486 फिर 366। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फिर बाकी करेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप।